चित्त की कोमलता, ये व्यवहार की बुनियाद है, अच्छी बुनियाद है। बड़ों के प्रति अनादर, छोटों से घृणा, परस्पर में ईर्ष्या द्वेष, ये खराब व्यवहार की बुनियाद है। ऐसे पूरा जीवन नरक बनता है, मन खराब हो जाता है, और खराब मन द्वारा जितना किया जाता है खराबी बढ़ती है। मन की खराबी से गलत काम करते हैं, गलत काम से मन की खराबी और बढ़ती है, क्योंकि करने के संस्कार इकट्ठे होते हैं। खमीर, कुछ गीली वस्तुओं में खमीर उठता है, हमारे मन में भी खमीर उठता है। जो हम कर्म करते हैं उसमें खमीर उठता है। किसी दिन भूल हो जाए कुछ बोलने में, बरतने में, तो मन चैन से नहीं रहेगा। भले हम अहंकार करें, अपने मन को समझाएं, इससे बड़ी बड़ी गलतियां लोग करते हैं, बड़े लोग करते हैं, हम ही थोड़े। लेकिन अंतरात्मा क्षमा करती ही नहीं। आप झुठलाते रहो अपने को। बड़े लोग गलती करते हैं तो वो भोगेंगे, छोटे लोग गलती करते हैं वो भोगेंगे, आप करते हैं तो आप भोगेंगे। बड़े लोग गलती करते हैं तो उससे आपका दुख दूर थोड़े हो जाएगा। बड़े लोग गलती करते हैं वो भी गलत है, छोटे करते हैं वो भी गलत है। आप अपने को देखिए, अपनी कमाई आपको न माई न बाप को। बड़ों के प्रति श्रद्धालु होना चाहिए। माता पिता और गुरु, माता पिता व्यवहार में है, परमार्थ मार्ग में गुरु हैं। माता पिता का अगर गलत स्वभाव भी है तो भी उनमें श्रद्धा रखना चाहिए। माता पिता बदले नहीं जा सकते, गुरु बदले जा सकते हैं। गुरु गलत हैं तो छोड़ा भी जा सकता है। यद्यपि गुरु का भी उद्धार करने वाले लोग हुए हैं। इतिहास सिद्ध पुरुष गोरखनाथ जी महाराज, जब उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ, जिसको हम सरल भाषा में मच्छंदर नाथ कहते हैं, वैसे लंका कहा जाता है, लंका नहीं, ये कामरूप आसाम का क्षेत्र होगा। मैंने व्याख्या में कुछ ऐसा संकेत किया है। सिंघल हो में बोरी हो, साहब ने कहा। सिंघल लंका की प्रसिद्धि थी तो साहब ने भी सिंघल कहा, वो आसाम होना चाहिए। वे वहाँ गए और रानियों में उलझ गए। अमरोली बजलोरी क्रिया योग में महाभ्रष्टता है। ऐसा वो साध लेते हैं योगी कि अपने पेशाब इंद्री द्वारा पानी खींच लेते हैं, तेल खींच लेते हैं, मधु खींच लेते हैं, और वे अगर स्त्री संयोग करें तो अपने वीर्य को स्तंभित कर सकते हैं, स्खलित ना हो, ऐसा कहते हैं। अब वो जाने, हम लोग तो उसको लिखते पढ़ते भर हैं। लेकिन ये महाभ्रष्टता है। उसके ग्रंथ में कहा गया है जो प्रदीपिका में कि ये बड़ी ऊंची साधना है। ऊंची साधना है क्या है? संयम से रहना चाहिए। उपनिषद की ऋषि ऐसा कभी नहीं कहते हैं, वेद की ऋषि भी ऐसा नहीं कहते हैं, कबीर साहब ऐसा नहीं कहते हैं, और तमाम संत ऐसा नहीं कहते हैं। ये हठ योग में पता नहीं कहाँ से अमरौली बजरौली आ गई। इसको साधे थे, रानियों में लिप्त हो गए। गोरखनाथ जी महाराज को पता लगा, वो गए तो वहाँ तो इतना पहरा था कि कोई जा नहीं सकता था। जिस बाग में वो रहते थे, भवन में, चार दीवारी के बाहर से जाग मच्छंदर गोरख आया, उन्होंने गीत गाया, गीत बनाया और गाया। और दो पद मैंने रखा है बीजक व्याख्या में जहाँ ये है, बड़ा मार्मिक है। गुरु जी आप क्या कर रहे हैं? ऐसा योग न कीजिए। बहुत उन्होंने झकझोरा है,
और उनकी नींद खुल गई, और सुने और वहाँ से निकल आए और बच गए, फिर से संभल गए। तो गोरखनाथ जी की विशेषता कि गुरु से घृणा नहीं कर ली और उन्होंने गुरु का उद्धार किया। और मच्छंदर नाथ की विशेषता कि शिष्य की बात को सुन करके उसकी अवहेलना नहीं की और उनकी बात माने और निकल आए, अपने को फिर से प्रतिष्ठित कर लिए साधना में। ये कथा आती है, गोरखवाणी में यह है, गोरखवाणी से मैंने उद्धृत किया है। तो ऐसे भी साधक संत हुए हैं, उच्च कोटि के गोरखनाथ जी महाराज हठ योग में हैं और उन्होंने अपने गुरु का उद्धार किया, घृणा नहीं की। लेकिन ये बानक हर जगह नहीं बनते, हर शिष्य में इतनी योग्यता भी नहीं होती है। और गुरु अगर गड़बड़ है तो ठीक है, उससे जो निर्देश मिला है वो आदरणीय है और उसके लिए वे भी आदरणीय है, लेकिन गुरु बदला जा सकता है। क्योंकि वर्तमान में अच्छे गुरु की शरण के बिना अपना कल्याण होगा नहीं। खाली किताब पढ़ने से नहीं होगा, जान लेने से नहीं होगा, एक समर्थ आधार चाहिए। गृहस्थों को भी चाहिए, जो बिल्कुल विरक्त हो गए हैं उनके लिए तो महान आवश्यक है। गृहस्थ तो अपने घर में है, अपने बहुत प्रापंचिक कार्य में है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे गुरु के आधार में है तो अच्छा है। और जो विरक्त है वो तो घर छोड़ करके उसी के लिए निकला है। अच्छी संगत में अगर नहीं रहेगा तो उस दशा में कैसे ठहरेगा। तो गलत गुरु छोड़ करके अच्छे गुरु की शरण जाया जाता है, लेकिन माता पिता को छोड़ना असंभव है। माता पिता से तो हम जन्मे हैं और बदले नहीं जा सकते हैं। इसलिए माता पिता में अगर त्रुटि है तो भी श्रद्धा रखनी चाहिए। माता पिता ने जन्म दिया है, पाला पोसा है, सेवा की है, तो उनकी त्रुटि देख करके उनसे घृणा नहीं होनी चाहिए। गुरु हर प्रकार के गुरु होते हैं, जिस गुरु से जितना मिला हो उनका उपकार मानना चाहिए, लेकिन अपने काम की पूर्णता के लिए पूर्ण सद्गुरु की शरण चाहिए। गुरु और सद्गुरु में फर्क है। एक एक विषय का ज्ञान देने वाला गुरु कहलाता है। सद्गुरु वह है जहाँ से सारी भ्रांतियाँ कट जाए। सद्गुरु मिले ते जाए जिम संशय भ्रम समुदाय, ये गोस्वामी जी ने कहा। कबीर साहब ने कहा, जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दौदिस था, आंख न सूझे बावरा घर जरे घुर बुताए। तो सद्गुरु की जरूरत है। यहाँ संदर्भ यह है कि माता पिता में त्रुटि भी हो तो भी उनको छोड़ा नहीं जा सकता। गुरु में त्रुटि है और विघ्न कर रहा है साधना में तो छोड़ा जा सकता है। साफ सुथरे गुरु के पास जाया जा सकता है, लेकिन दूसरे माता पिता के साथ तो नहीं जाया जा सकता है। जो अपने माता पिता है वही है। तो माता पिता के प्रति श्रद्धा गृहस्थी में बहुत जरूरी है। आज ये घट रही, काफी घट रही। ऐसा नहीं कि सब शून्य हो गया है और अब मातृत्व और पितृत्व भावना नहीं रह गई, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत घट गया है। इतनी लापरवाही हो गई है कि अच्छे अच्छे संपन्न घरों में माँ बाप बिलबिला रहे हैं। भोपाल में जब वृद्धाश्रम में मैं प्रवचन करने गया पहली बार, कई बार जाता हूँ, जाना पड़ता है, गांधी भवन से ही जुड़ा है और उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी वर्ग के लोग रखे जाते हैं, गांधी भवन से है। तो प्रवचन हुआ और सब प्रसाद वितरित किया और जो बिस्तर पर ही थे, नहीं उठ सकते थे, उनको वहाँ जाके दिया। एक ईसाई बुढ़िया थी, जब गया उसके पास दिया, मगन हो गई, एकदम नाच उठी। तो मैंने प्रवचन में कहा कि भाई, वृद्धाश्रम के अधिकारियों और सेवा करने वालों की तो विशेषता, इनकी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन इतने वृद्ध और वृद्धा जो यहाँ इकट्ठा हैं, ये कोई शुभ लक्षण गृहस्थी का नहीं है। ये लोग दूसरे के माँ बाप को पाल रहे हैं प्रेम से
और लोग अपने माँ बाप को न पाल पाएं। कितने पढ़े लिखे लोग अफसर हैं और ला करके वहाँ रुपया कुछ दे दिए, ओके आप रखिए, और सेवा नहीं करना चाहते हैं। तो ये गिरावट काफ़ी आ रही है, लेकिन उन बच्चों को समझना चाहिए यही दशा हमारी होगी। ये तो क्रम है, जो आप अपने माँ बाप के लिए करेंगे आपके बच्चे आपके लिए करेंगे। अपने बच्चों के लिए हम करते हैं, माँ बाप के लिए नहीं, तो आपके बच्चे वही करेंगे। आपके लिए नहीं करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे। जैसा राचा ढांचा है उस ढंग से वही सब हो रहा है। पश्चिमी देशों में पहले होता था, आवाज भी हो रहा है, और विकृति हो गई है। वही सब अब यहाँ हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी आचरण से बदलेगा, खाली कहने से नहीं बदलेगा। आचरण करना शुरू करें तब बदलेगा। गुरु के प्रति श्रद्धा, सदगुरु के प्रति श्रद्धा, संतों के प्रति श्रद्धा अगर कोई न रखेगा तो भगत तो डूबे है, गृहस्थी में है ये है, कालिक में और डूब जाएगा। और जो विरक्त बन के आया है वो तो तलवार की धार पर है। संत गुरु के प्रति श्रद्धा हटाएगा तो वो फिर गड्ढे ही में जाएगा। गृहस्थ तो एक अपने स्तर में है, जहाँ है तहाँ है, अच्छा बुरा जितना बन सकता है करेंगे। लेकिन साधु गुरु के प्रति श्रद्धाहीन हुआ तो उसको तो रसातल ही जाना है। इसलिए श्रद्धा की जरूरत है। बड़ों के प्रति श्रद्धा, छोटों के लिए स्नेह। छोटा बड़ा एक व्यवहार है, मूलतः कोई छोटा बड़ा नहीं है। वेद का जो मर्तों का वर्णन है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मर्तों के विषय मैंने अलग संदर्भ ही लिखा है। 121 संदर्भों में वेद क्या कहते हैं ये तो गत वर्ष में भी आपके सामने आई गया है। तो अब इस समय दूसरा संस्करण चल रहा है। मरुत 7 लिखा है, तो 7 सते 49 मान लिया गया, आगे 49 मरुत। और ये माना जाता है, लिखा है उसमें कि मरुत कोई छोटे बड़े नहीं हैं, वो सब भाई हैं, और ज्येष्ठ कनिष्ठ और मध्य कोई नहीं है, सब बराबर हैं, सब बराबर रहते हैं, वो खेलते हैं। मरुत ये हवा है, हवा खेलती है। तो इस प्रकार मरुत के प्रति जो धारणा है वेदों में बड़ी सुंदर हमें लगती है, और ये बात बहुत अच्छी लगती है। इसमें न कोई ज्येष्ठ है, न मध्य है, न कनिष्ठ है, सब बराबर है। मौलिक रूप में हम सब बराबर हैं, हम सब मनुष्य हैं व्यवहारिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग शुद्ध चेतन हैं। तो चेतन में विशेषता नहीं होती, वो निर्विशेष होता है। और मानवता में भी विशेषता नहीं होती है, वो निर्विशेष होता है। निर्विशेष में प्रमाद नहीं होता है, विशेष में ही सारा प्रमाद आता है। मनुष्य, हम मनुष्य, आप मनुष्य, बस मनुष्य। अब जब एक चपरासी एक कमिश्नर है तो विशेष हो गया, बस इसी में गड़बड़ी शुरू हुई। एक गुरु एक चेला है, विशेष हो गया, इसी में गड़बड़ी शुरू हो गई। लेकिन ये माने बिना चल भी नहीं सकता है। चपरासी है, कमिश्नर है। गुरु शिष्य का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, व्यवहार तो यही रहेगा। लेकिन अंदर से सब समझें कि पुत्र का मतलब छोटा नहीं, शिष्य का मतलब छोटा नहीं, नीच नहीं। पुत्र भी वही है, शिष्य भी वही है जो माता पिता और गुरु हैं। इसलिए विवेकवान कभी अपने को बड़ा मानते ही नहीं। अपने को बड़ा मानना ही घोर अज्ञान है। व्यवहार में अपना छोटा बड़ा माना जाता है और उसकी मर्यादा ठीक है। छोटे के प्रति स्नेह और बराबर के प्रति प्रेम, और तीनों का अर्थ है कोमलता, सबसे कोमल होकर के मिलना। और ये बुनियादी बात अगर मन में है तो व्यवहार सब सुंदर होगा। जब बड़े के प्रति हम श्रद्धा रखेंगे तो उसके प्रति हम उपेक्षा कैसे करेंगे, अनदेखी बात कैसे करेंगे। परस्पर में प्रेम रखेंगे तो स्वार्थ में पड़ करके छीना झपटी कैसे करेंगे, स्वार्थ कैसे साधेंगे।
स्वार्थ सबका सधता है, स्वार्थ साधने की बात अलग है। स्वार्थ तो अपने आप सधता है। देखो इतने लोग हैं, सब सुबह जलपान किए हैं, दोपहर को भोजन किए हैं, अभी भी भोजन करेंगे, सबका स्वार्थ सध रहा है। अब इसी में हम लोगों में कोई चालाकी करे, जाए भंडार में पहुंचे और बड़ा निकाल करके ज्यादा खा लिया, तो उससे कोई फायदा भी नहीं, नुकसान। उस स्वार्थ साधा और जो देखा उसका मन खराब, तस्मै उठा करके 2 कटोरा पी लिया, तो उसका स्वार्थ खराब और तबीयत भी खराब और लोगों में भी दृष्टि सबकी खराब। क्या फायदा हुआ? जो जिस स्वार्थ में लड़ाई होती है वो इन्हीं सब में होती है। मूल स्वार्थ में लड़ाई है ही नहीं। हम अपने को सामान्य रखें, विशेष न माने। व्यवहार में विशेष सामान्य होता है, लेकिन अंदर से माने रहे हम सामान्य हैं। और सामान्य में दृष्टि रहेगी तो अहंकार नहीं आएगा। शुद्ध चेतन में हूं। अब शुद्ध चेतन की कोई क्या बड़ाई है? अभिलाष की बड़ाई है, जो बिल्कुल झूठ है। अभिलाष कुछ है ही नहीं। एक स्याही और कागज में लिख दिया जाता है काल्पनिक चिन्ह, उसको अभिलाष कह देते हैं। इस चेहरे को अभिलाष कह दिया गया कुछ दिन से। जो मिट्टी है वो एक दिन विलीन हो जाएगी, वो रहेगी नहीं, कहीं दिखाई नहीं देगी। तो एकदम झूठ है जो, उसी को हम अपना मान लिए। और जो मैं शुद्ध चेतन हूँ, निर्विशेष, उसका ख्याल नहीं। सारा संताप इसी में है। अभिलाष के आधार पर आप सभी नामों को समझ लें। सभी नाम ऐसे काल्पनिक हैं और मिथ्या हैं। जो आपका अस्तित्व है, आपकी सत्ता है, शुद्ध चेतन है। वो शुद्ध चेतन निर्विशेष है। निर्विशेष में कोई प्रपंच नहीं है। इसलिए महिमा की बात ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा बड़ाई से ईर्ष्या भी शुरू होती है। जब हम ज़्यादा बड़ाई करते हैं तो दूसरे पक्ष में दूसरे लोग ईर्ष्या भी करते हैं। इसलिए बहुत बड़ाई की ज़रूरत नहीं, काम की ज़रूरत है। काम करना चाहिए। जहाँ बड़ाई दिखती है वहाँ से प्रेरणा लेना चाहिए। और वैसे हम भी काम करें, बड़ाई बहुत न करें। महिमा महिमा करते करते विकृतियां बहुत आती हैं। अधिक श्रद्धा हिंसा पैदा करती है। जब हम अधिक श्रद्धा करते हैं तब दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। कबीर साहब में अधिक श्रद्धा करें, अन्य महापुरुषों को नहीं समझ पाएंगे। महाराज राम में अधिक श्रद्धा करें, अन्य पुरुषों को नहीं समझ पाएंगे। ये नमूना हर जगह के लिए है। एक में जहां अधिक श्रद्धा किए, दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। श्रद्धा हमारी तरल होनी चाहिए, जिससे दूसरों को भी समझ सकें। हिंसा हमसे न हो। और धार्मिक क्षेत्र में बड़ी हिंसा होती है, घोर हिंसा, मानसिक हिंसा। अपने गुरु को, अपने महापुरुष को, अपने पूज्य को आकाश में बैठा दिया जाता है और दूसरे को जमीन पर ला दिया जाता है। घृणा की जाती है। धार्मिक लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि हमारे मत वाले स्वर्ग और मोक्ष में जाएंगे, दूसरे लोग नरक में जाएंगे अथवा भवसागर में भटकते रहेंगे। और कितनी झूठ बात है। स्वर्ग नरक मत की चीज नहीं है। स्वर्ग नरक मन की चीज है। बंध मोक्ष मन की चीज है। मन मैला है, नरक है। मन निर्मल है, स्वर्ग है। मन में मोह है, बंधन है। मन निर्मोह है, मुक्त है। ये व्यक्तिगत विषय हुआ। संप्रदाय इसमें क्या करेगा? संप्रदाय, सारे संप्रदाय एक सरणी है, रास्ता है। और सभी ने कुछ कल्याण का रास्ता दिखाया है। और उसमें उलझन वाला भी है, सुलझाव वाला भी है, काफ़ी साफ वाला भी है, काफ़ी उलझा वाला भी है। तो आप उसको विवेक करके परखिए, देखिए, और परख देख करके जो सही हो उसको लीजिए। लेकिन जिसको हम कम सही समझते हैं उसमें भी अच्छाइयाँ और जिसमें हम बहुत सही समझते हैं, अगर कहीं त्रुटि है तो वो भी संशोधनीय है। धर्म के क्षेत्र में बहुत क्लेश होता है। प्रथम कुंभ मैं सन 66 में किया हूँ। हमारे बड़े गुरु भाई तपसी साहब थे, जो ज्ञान साहब के गुरु थे।
उनका जन्म स्थान बस्ती जिले में था, जहाँ मेरा शरीर जन्मा, उससे 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पर। और कर्म स्थान उनका फतेहपुर जिला रहा है। उन्होंने 66 में कुंभ मेले में प्रयाग में लगाया, मुझे भी निमंत्रित किया। मैं महोबा की तरफ से था, समाज सहित आया और प्रथम कुंभ देखा। तो जहाँ जाऊँ तहाँ इतना खींचतान भाषण में, बस यही मोक्ष है, यही स्वर्ग है। हिंदू तो ज़्यादा मोक्ष कहते हैं, स्वर्ग वर्ग को बहुत प्रतिष्ठित नहीं करते हैं। जो गैर हिंदू हैं, विदेशी मत हैं, उनमें स्वर्ग ही सब कुछ है, उनका तो था ही नहीं वहाँ। हमारे यहाँ ही मोक्ष, दूसरे यहाँ नहीं। और मेरा अपना स्वभाव, कभी सहायक विचारों के अनुसार अपने पंडाल में कहूँ, समता वाली बात कहूँ, तो एक विद्वान बराबर हमारे साथ आवे जाए, सुने। हमारे मत का नहीं था। तो एक दिन कहा कि चारों तरफ पंडालों में जाता हूँ, सब जगह मालूम होता है जैसे होश हवासी में नहीं है। यहाँ आता हूँ तो शांति मिलती है। एक ही जगह बड़े जोर से हंसे और कहीं यहीं शांति मिलती है। यहाँ पर पता लगता है कि सभी महापुरुषों का मूल्य है। ये 66 की बात है। कबीर साहब हमारे सद्गुरु हैं, लेकिन अन्य महापुरुष वे भी हमारे सिर पर हैं। कोई गृहस्थ हैं, कोई विरक्त हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, हजरत मोहम्मद, ये सब गृहस्थ हैं। संत ईसा, तथागत बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य स्वामी इत्यादि, ये सब विरक्त हैं, लेकिन ये सब हमारे सिर पर हैं। इन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है और इनके प्रति हम उदासीन हों, इतने में हिंसा है। घृणा करें तो महाहिंसा है। धर्म के क्षेत्र में इस बात पर लोग सोचें और प्रयोग करें तो धर्म का असली स्वरूप सामने आएगा। एक तरफ धर्म कहते हैं और एक तरफ हिंसा रूपी महाधर्म करते हैं। संत ईसा का जो मूल्य है, अगर उसका मूल्यांकन हम नहीं करते हैं निष्पक्ष हृदय से, उदार होकर, तो हिंसा करते हैं। हजरत मोहम्मद की कुछ बातों को लेकर के उलझ जाना, उनकी जो दृढ़ता थी, उन्होंने जो एक ऐसे समूह को मोड़ा जो महाउफान शैतान में थे, बहुत बड़ा काम किया। तो उनका मूल्यांकन सही होना चाहिए। ऐसे सभी महापुरुषों का मूल्यांकन होना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में ये बात आ जाए तो बड़ा आनंद हो, धर्म का सही स्वरूप प्रतिष्ठित होगा। श्रद्धा की बड़ी जरूरत है। श्रद्धा, स्नेह, करुणा, प्रेम, ये बुनियादी चीजें हैं। और मानव मात्र को समान समझने की बात, निर्विशेष मनुष्यता, निर्विशेष आत्म तत्व, इस पर हमारी दृष्टि हो तो महिमा के चक्कर को छोड़ करके हम सही मूल्यांकन सबका कर सकेंगे और ईर्षा द्वेष का चांस इसमें घटता जाएगा। ज़्यादा महिमा, ज़्यादा बड़ाई, ज़्यादा प्रतिष्ठा दूसरे तरफ ईर्षा शुरू करवाती है। ज़्यादा महिमा करोगे, दूसरी तरफ ईर्षा आरंभ होगी। बहुत महिमा की क्या आवश्यकता है? काम की आवश्यकता, काम करें। काम कम किया जाता है। ऐसे भी लोग हैं जो अपने गुरु की बड़ी महिमा किए, वो गुरु का आदर नहीं किया, उनका आचरण नहीं ग्रहण किया। मर जाने के बाद अपने गुरु की बड़ाई करते रहे और जब तक जीवित रहे नफरत करते रहे। घरों में भी ऐसी दशा है। माँ बाप से बात नहीं करेंगे, लेकिन मरते ही जो योजना बनाएंगे बड़े भोज का और दान का, मालूम होगा कि बहुत बड़े भक्त, और जीवित समय में पिता के पास बैठते नहीं थे। तो इसलिए जरूरी है बुनियादी काम करने की। मैं मूल स्थान पर आऊं, व्यवहार से हमारा मन बनता है। व्यवहार अगर कटु है तो मन कटु रहेगा
आपाधापी की भावना है, स्वार्थ, जो अंधा स्वार्थ है। जिस स्वार्थ का मैंने उदाहरण दिया, स्वार्थ सबका सत्ता है। और वही जो गलत स्वार्थ है उसके लिए मैंने 2 उदाहरण दिया। गलत चीज़ खा लेना, ज़्यादा खा लेना, ज़्यादा हड़प लेना, वो गलत है, वही दुखदाई है। सहज रहे, सबको खाना पीना मिलेगा, सबका, ये प्रकृति सूनी नहीं हो गई है। प्रकृति भोजन का अच्छे भंडार है। भोजन का अर्थ केवल चावल दाल ही नहीं है, जीवन में उपयोग होने वाली सारी चीज़ें, और सबका भंडार है, अच्छे भंडार है। ये न कभी खत्म हुआ है न कभी खत्म होगा, ये विश्वास कीजिए। और हाथ पैर मारिए, जहाँ है तहाँ परिश्रम कीजिए, आलसी न रहिए। भोजन की कमी नहीं होगी, जीवन गुजर की वस्तुओं की कमी नहीं होगी। व्यवहार हमारा सरल और पवित्र होगा तो मन सरल और पवित्र होगा। सरल मन साधक का मुख्य लक्षण है। कुटिलता है तो ये बहुत बड़ा बाधक है। सरल मन होना चाहिए। तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको नायुष जीवम नृतम न माया चेति। पिपलाद ऋषि प्रश्नोपनिषद में 6 जिज्ञासुओं को उपदेश किए। 6 प्रश्न करता आए तो उन्होंने कहा, तुम लोग क्यों आश्रम में डेरा डाले पड़े हो? कि हम लोगों के प्रश्न हैं। कि अच्छा, तो आश्रम में 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य वास करो और सेवा करो। यानी 1 वर्ष तक यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आश्रम की सेवा करो। जब 1 वर्ष बीत जाएगा तो आप लोग प्रश्न कीजिएगा, अगर मैं उत्तर जानता हूँगा तो उत्तर दूंगा। ऐसा लापरवाह ऋषि। और वे कैसी जिज्ञासु, 1 वर्ष तक वो रह गए, ब्रह्मचर्य वास उसे कहते हैं, और आश्रम की सेवा करते रहे। आज तो लोग आते खड़े खड़े प्रश्न का उत्तर दीजिए महाराज, फुर्सत नहीं है, गाड़ी खड़ी है दरवाजे पर, झट से बैठना और लौटना है। साल जब बीत गया तब उन्होंने बुलाया और प्रश्न जो किए उसका उत्तर दिया। उपनिषद सौरभ में सब का वर्णन है। उसी बीच में उन्होंने कहा, तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको नायुष जीवम नृतम न माया चेति। तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको, उसके लिए ब्रह्मलोक है। तेषाम, उसके लिए, असौ है, विरजो रज रहित, धूल रहित, गर्दा गुब्बार रहित। वहाँ गर्दा गुब्बार नहीं, विरज, विरज का अर्थ है विकार रहित, निर्मल। ब्रह्मलोको, उसके लिए निर्मल ब्रह्मलोक है। ना इस जीवम नृतम न माया चेत, जिसमें जीवम अनृत्यम और माया नहीं है। जीवम का मतलब है कुटिलता, अनृत्यम का मतलब झूठ, माया का मतलब छल कपट। जिसमें कुटिलता नहीं, सरल चित्त, सरल मति उनके विमल स्वभाव, विमल मति उनके सरल स्वभाव। श्री विशाल साहब का वचन है, विमल मति उनके सरल स्वभाव। ये संत का लक्षण है, निर्मल बुद्धि और स्वभाव सरल। एक नीति के ग्रंथ में मैंने पढ़ा था कि सच्चे आदमी को समझना बहुत सरल है, झट से समझ में आ जाते हैं। कुटिल को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बाहर कुछ और भीतर कुछ अपना चेहरा बनाए रखता है। सरल चित्त संत का लक्षण ही नहीं, मानव का लक्षण है। संत और मानव में फर्क नहीं है। इसलिए साहब ने कहा, मानुष हुई के नाम हुआ, जो मनुष्य हुआ वो अमृत को पाया। साहब तो संत भी नहीं कहना चाहते, मनुष्य बहुत काफी है। मनुष्य हो जाओ बस, मानुष हुई के नाम हुआ। मनुष्य हुआ है जो मननशील हो, विवेकी हो। तो सच्चा मनुष्य बनने के लिए सरल चित्त होना चाहिए, और झूठ नहीं होना चाहिए, और छल कपट नहीं होना चाहिए। सरल मन सरल व्यवहार से बनेगा।